नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। रूस और अमेरिका के बीच में अलास्का में जो बातचीत हुई वो बेनतीजा निकली हुई है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, रूस और अमेरिका में जो बातचीत आज 15 अगस्त को जो शुरू हुई थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूबियो और विटकॉफ आदि थे, और रूस की तरफ से पुतिन थे, लावरोव थे और उसाको। ये लोगों दोनों प्रतिनिधिमंडल बड़ी अच्छी माहौल में मिले, बातचीत बड़ी अच्छी ढंग से हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये नतीजा से भारत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये भारत पर क्या असर डालेगा ये, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को यही जानना है कि ये दोनों बातचीत में यूक्रेन तो था ही नहीं। इस दोनों बातचीत जब हो रही थी दोनों देशों की, तो उसमें यूक्रेन का कोई आदमी, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था उसमें। ये भी एक विडंबना है कि जो दो देशों में लड़ाई हो रही है रूस में और यूक्रेन में, लेकिन बात कर रहा है अमेरिका। इसके साफ पता चल रहा है कि ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे पश्चिमी देशों की और रूस की लड़ाई थी, और अमेरिका इसको लीड कर रहा था। लेकिन बहाना सिर्फ यूक्रेन है, ये सारी दुनिया में जानती है, और इसमें कोई कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि कोई जानता नहीं, सभी जानते हैं। अब जब उनसे अभी हाल एक मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि कोई बातचीत में कोई जो पत्रकारों का कोई सवाल नहीं लिया गया। सिर्फ दोनों नेताओं ने यही बात की है कि बातचीत बड़ा अच्छा माहौल में था, जब तक कोई डील हो नहीं जाती है तब तक उसको डील ना माना जाए। नेक्स्ट टाइम यही हुआ कि बातचीत रुकी नहीं है, बातचीत आगे बढ़ाई गई है, और अगला मॉस्को में ये लोग मिलेंगे। पुतिन ने यही बोला कि हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम मॉस्को में मिलेंगे। अब ये कहाँ तक क्लियर होगा, ये बातें कहाँ तक जाएंगी, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, तो भारत में जो टैरिफ लगाया गया है 25 + 25 यानी 50%, और बहाना यही था कि तेल जो भारत खरीद रहा है रूस से, इससे रूस को करीब अपनी आय की 40% का लाभ हो रहा है। फ्लाइट में जब वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे, तो स्काई न्यूज़ के पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या भारत के बारे में, जब उन्होंने प्रश्न किया था, तो बोले कि यही उन्होंने बोला कि रूस ने एक बहुत अपना पार्टनर खो दिया है, यानी उन्होंने इशारा भारत की तरफ किया था कि एक पार्टनर खो दिया है। और टैरिफ के बारे में उन्होंने अभी कुछ क्लियर नहीं किया। देखिए, आपको पता ही होगा कि जब पीछे जब दोनों देशों में बातचीत के लिए माहौल तैयार हो रहा था, तो उसमें अमेरिका ने की तरफ से एक मैसेज आया था कि अगर ये डील, मतलब रूस में और अमेरिका में कोई बातचीत सही दिशा में नहीं जाती है, तो भारत के ऊपर और भी हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे 100% या कुछ भी जो करें ये लोग, लगाने की बात किए थे। अब सवाल ये होता है कि अभी डील तो कुछ क्लियर हुई नहीं है, यानी पुतिन में और डोनाल्ड ट्रंप में बातचीत जरूर हुई है, लेकिन कोई डील नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी मतभेद है। मतभेद नहीं होने की वजह से ही ये समस्याएं आ रही हैं। अब यही सवाल यहाँ प्रश्न फिर उठ जाता है कि क्या भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेगा? तो मेरा मानना है कि अब लगेगा नहीं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में इतने घटनाएं, और खासतौर पर इस मामले में, यूक्रेन वाले मामले में, रूस वाले मामले में घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही है कि इस पर कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाने की बात है कि भारत के ऊपर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब टैरिफ लगेगा नहीं, टैरिफ कम भी हो सकता है, क्योंकि हाई टैरिफ लगाने का मतलब यही था कि एक बार्गेनिंग का मौका दिया जाए कि चलिए आपके ऊपर 50% लगा दिया है, बातचीत करते करते 20 पर मामला आगे फिट हो जाएगा, और भारत भी कुछ अपना पीछे कदम उठाएगा। लेकिन भारत को लगता नहीं है कि भारत पीछे कोई कदम उठाएगा, क्योंकि बात जो जहाँ तक अटकी हुई है वो है आपका तेल पर, और जो रूस और भारत के बीच में जो तेल खरीदा जा रहा है, और दूसरी बात कि एग्रीकल्चर, यानी हमारे जो कृषि उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद हैं, मछली उत्पाद है, तो उसका प्रधानमंत्री ने लाल किला से क्लियर कट कर जवाब दे दिया।